ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। स्वागत है मेरे इंस्टा लाइव बाली से, इंडोनेशिया से। अ, वो आज लेसन नंबर 2 का है। तो जो लोग लॉग ऑन किए हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ 12 से 1 के बीच में करूँ। अभी 12:43 हो रहे हैं बाली इंडोनेशिया में। और हम लोगों ने अभी वीक 27 क्लोज किया है, क्लोजिंग हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने अपना टीएटी अचीव किया होगा। अपना टीएटी भेजिए, अगर आप मेरे साथ टीएटी पे हैं अपने अपलाइन को टीएटी भेजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आपने अपना टीएटी अचीव किया होगा। और अगर नहीं अपना टीएटी अचीव किया होगा तो ठीक है, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा कि क्यों, और मेक श्योर करना पड़ेगा कि अगले हफ्ते चीज़ें इंप्रूव हो जाएं। तो आज बहुत लंबा दिन था, मैं बीच पे था सन में। और बहुत खूबसूरत बीच है बाली में। मैं जा रहा था, अपना समय बिता रहा था बहुत सारा उन लोगों के साथ जो मेरे को बहुत मैटर करते हैं। और तभी बहुत सारा समय बिता रहा था, सबसे बात कर रहा था जितना ज़्यादा मैं कर पाऊँ, व्हाट्सएप पे, फ़ोन कॉल्स पे। और अभी मैं चिल कर रहा हूँ। 12:43 हो रहे हैं और कल सुबह जल्दी उठना है मुझे। और अपना दिन जल्दी शुरू करना है कल, क्योंकि कल मुझे जाना है एक टेम्पल पे, ताना लॉट में। बहुत खूबसूरत टेम्पल है ओशन में, ताना लॉट। तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे उस टेम्पल पे बाली में। बाली बहुत खूबसूरत है। अगर आपके पास कभी भी समय हो तो प्लीज़ टाइम निकालिएगा और बाली आइएगा और समय बिताइए यहाँ पे। और ये ऑर्गेनाइज टूर मत करिए, आइए चिल करिए, विला लीजिए और जाइए इधर उधर। खूबसूरत जगह है बाली, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे ज़्यादा तो नहीं रहा हूँ, लेकिन हमने डिसाइड किया है कि हम लोग यहाँ पे आए क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं उनको बीच बहुत पसंद है। और जहाँ पे भी बालू और पानी है वो बहुत खुश रहते हैं। तो सारे मेरे अविश्वसनीय वॉरियर्स जापा और दातोश्री विजय के, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं 12:45 AM पे सुबह, जहाँ पे भी हो। अरे लोरिन, तुम भी ऑनलाइन हो, तो मैं सबको तो एक्नॉलेज नहीं करने वाला हूँ। सबको एक्नॉलेज करूंगा तो फिर बहुत समय लग जाएगा। तो बात करते हैं लेसन नंबर 2 के बारे में आज। और उसके लिए मैंने आज एक स्पेशल टी शर्ट पहनी है, मेरा एबरक्रॉम्बी स्पार्टन वॉरियर की टी शर्ट है ये। और मैं बात करूंगा अपने दिल से, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। वी किड्स, वी टीन्स जो अभी भी जगे हुए हैं और सुन रहे हैं, अंकल चीफ, अंकल चीज, अंकल पद्मन, मेरे सारे आईएसबी वॉरियर्स, मेरे वी एम्बेसडर्स जो फॉलो कर रहे हैं मुझे ऑनलाइन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, लेसन नंबर 2। मैं वादा करता हूँ, मैंने वादा किया था 4 लेसन का, तो आज दूसरा लेसन है। तो दूसरा लेसन ये है कि मैंने बहुत जल्दी उम्र पर रियलाइज कर लिया था कि आप चाहे जो भी हो, आपकी पूरी लाइफ में एक चीज जो नेचुरली ग्रो कर जाएगी आपके अंदर, वो मुझे ऐसा लगता है हम सब, चाहे आप कहाँ से भी, कहीं से भी हो, आप एक डर पैदा कर लेते हो अपने अंदर। और डर जो है, फियर, वो सबसे हाईएस्ट फॉर्म होता है जिसको ईगो मैनिपुलेट करती है। तो इसका फियर का मतलब ये नहीं है कि आप डर रहे हो। फियर थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पे भी रह सकता है। किसी को खो देने का फियर, सक्सेसफुल ना होने का डर, डर, मौत का डर, किसी भी चीज का डर। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि किसी सांप का और मकड़ी का डर। मैं और गहरे लेवल की बात कर रहा हूं, जो सब कॉन्शियसली एग्जिस्ट करता है हर किसी इंसान के अंदर, किसी न किसी फॉर्म के। अपने फ्रीडम खो देने का डर, जब आप एक रिलेशनशिप में आ जाते हो, या फिर डर है आपके अंदर कि आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे क्यूनेट की यात्रा में, जब एंटरप्रेन्योर की तरह आप शुरू करते हो। ये जो डर होता है, ये हम सबके अंदर होता है। और मैंने महसूस किया ये चीज कि एक की कंपोनेंट, अगर आपको वाकई सक्सेसफुल होना है जीवन में, किसी भी चीज में जो आप कर रहे हो, तो वो ये होना पड़ेगा कि आपको बहादुर बनना पड़ेगा, ब्रेव बनना पड़ेगा, आपको हिम्मत लानी पड़ेगी। कोई भी सक्सेसफुल नहीं होगा अगर वो बहादुर नहीं है, अगर वो योद्धा नहीं है। लाइफ जो है ना आज बहुत टफ है। चाहे जहां पे भी आप हो, चाहे जो भी आप करो, क्यूनेट बिजनेस भी बिल्ड करना टफ हो सकता है कई बार आपकी यात्रा में। और वो पल आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस तरीके के इंसान हो आप। और मैं बात सिर्फ विम्प और वॉरियर की नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं जब विम्प और वॉरियर की बात करता हूं ना, तो फिर मैं वो काबिलियत की बात करता हूं, लड़ने की। और लेकिन यहां पे मैं बात कर रहा हूं
आपका बहादुर होने का, ब्रेव होने का या ताकतवर होना, ताकि आप अपने डर को जीत पाओ। सिर्फ एक क्राइसिस को नहीं ओवरकम कर पाओ, अपने डर को भी ओवरकम कर पाओ। अगर आप पीछे हिस्ट्री में मुड़ के देखोगे ना, इतिहास में, तो बहुत सारे अफ्रीकन कल्चर्स में एक लड़का जब आदमी बनता है तो उसको बहुत ऊंचाई से कूदना पड़ता है, बहुत ऊंचाई से। कुछ भी नहीं होता उसके पास, उसके पैर को बांध देते हैं कुछ वाइन से, जंगल से, और उसको जमीन तक आना होता है। अपना डर वो क्लिक लाने के लिए कि उसके अंदर डर नहीं रह गया है। वो स्पार्टन वॉरियर है ना, ये स्पार्टन वॉरियर्स जो होते हैं, ये लोग क्या करते थे, एक टीनेज बॉय को छोड़ देते थे अकेले में, और उसको सरवाइव करना पड़ता था वाइल्ड एनिमल्स को, दुश्मनों को, ताकि उसके अंदर वो ब्रेक थ्रू हो जाए कि अब उसके अंदर डर खत्म हो गया है। और मुझे ऐसा लगता है आप सब लोग कहीं ना कहीं जीवन के किसी ना किसी पल पे हम लोग अपने आप को रोक के रखते हैं, डर रोक के रखता है हमको। ये डर जो है दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे, शायद सबसे नंबर वन फियर यही है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे हमारे बारे में, या फिर आप जो बोल रहे हो या जो कर रहे हो उसके बारे में क्या सोचेंगे, बोलेंगे। और मैं बहुत खुशकिस्मत था जब मैं यंग था, लड़का था, और धन्यवाद मेरी माँ का, जहाँ पे मैं बड़ा हुआ तो मैंने वो डर को तो ओवरकम कर लिया था बहुत ही यंग एज में। अब मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे या क्या सोचते हैं, कैसे मैं ड्रेस करता हूं, कैसे मैं बोलता हूं, क्या मैं करता हूं। मुझे कभी भी इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जितना मैं आपसे प्यार करता हूं, मुझे जो भी सही लगता है बोलने के लिए इंस्टा लाइव पे, वो मैं बोलूंगा, जो भी मुझे बोलना है। जब मैं आपसे मिलूंगा वीक ऑन स्टेज पे, तो मैं कलाई को हमेशा बोलता हूं कि ध्यान रखना, अगर मुझे माइक देते हो ना, जब मुझे क्योंकि मैं जब स्टेज पे जाता हूं ना, तो मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचोगे, मैं तो वही बोलूंगा जो मुझे बोलना है, और मैं बोलूंगा, और मैं आराम से शांति से सोने भी चला जाऊंगा उस रात को। और बहुत सारे लोग आप में से वहां नहीं है जहां आपको होना है, वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं जो आपको अचीव करना है। तो कहीं तो बैक ऑफ योर माइंड पे ना, आप अभी भी डर रहे हो कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, आप अभी भी डर रहे हो कि दूसरों आपके बारे में क्या सोचते हैं। इसका मतलब आप ब्रेव नहीं हो कि आप अपने जीवन को पूरे तरीके से जी पा रहे हो। आप शायद इतने ब्रेव नहीं हो कि आप उस पॉइंट पे पहुंच जाओ कि आप समझ जाओ कि जो भी आप कर रहे हो अभी क्यूनेट में अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, तो वो आप अपने सपनों के लिए कर रहे हो, अपनी इमीडिएट फैमिली के लिए कर रहे हो। तो क्यों चिंता करनी है कि लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में। और मैं बात कर रहा हूं किसी की भी, चाहे मुझे नहीं फर्क पड़ता मेरी गवर्नमेंट क्या सोचती है, या जर्नलिस्ट क्या सोचता है, या न्यूज़पेपर क्या सोचता है, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मेरे पड़ोसी क्या सोचते हैं, मेरे रिश्तेदार क्या सोचते हैं। मैं हमेशा ऐसे जिंदगी जीता हूं, अगर जब तक मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं, जब तक मैं अपने आप से सच बोल रहा हूं, मैं ठीक हूं। ठीक है, तो मुझे वो डर नहीं है। वो डर जो आपको रोक के रखा है ना, बहुत जबरदस्त तरीके से रोका हुआ है। अगर आपको वाकई इस बिजनेस में सक्सेसफुल बनना है, मैक्स आउट किंग या क्वीन बनना है, अगर ये आपका गोल है, तो आपके अंदर वो डर नहीं हो सकता। चिंता मत करिए, थोड़ा सा सांप का डर हो सकता है, मकड़ी का डर हो सकता है, अच्छी चीज नहीं है, लेकिन आईएसबी आइएगा तो मैं उस पर भी आपको वो डर दूर कर दूंगा। सारे वीडियोस देखिए दातुश्री विजय के, तो वो इस डर से आपको ओवरकम कर लेंगे। लेकिन फियर नहीं हो सकता आपके अंदर, आपके अंदर डर नहीं हो सकता, और सक्सेसफुल नहीं हो सकते आप दोनों साथ साथ। तो मैंने महसूस किया कि एक कैरेक्टरिस्टिक जो लोग बात नहीं करते, जिसके बारे में सब लोग बात करते हैं, हार्डवर्क के बारे में, कंसिस्टेंसी के बारे में, ड्रीम के बारे में, कोई भी बीइंग ब्रेव होने के बारे में बात नहीं करता है, बहादुर होने के बारे में बात नहीं करता है। सोचिए इस बारे में, जिस दिन आप साइन अप किए थे उस दिन आपने कुछ ब्रेव किया था, बहादुरी वाला काम किया था, वो किया जो बहुत सारे लोगों की हिम्मत भी नहीं होती करने के लिए। आप अपने कंफर्ट जोन से दूर हटे और आपने कुछ स्टार्ट किया बिल्कुल नया, जिससे आप बिल्कुल भी नहीं जानते थे इसके बारे में, कोई नॉलेज भी नहीं थी आपको उसके बारे में। आपको स्ट्रेंजर से बात करनी थी, फोन उठाना था, कॉल करना था लोगों को, जो कि आपके कंफर्ट जोन के बाहर की चीज है। आपको बहुत सारी ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी, आपको ब्रेव बनना पड़ेगा। BRAVE, ब्रेव यानी बहादुर। अगर आपको वाकई सक्सेसफुल होना है जीवन में, तो आपको ब्रेव बनना पड़ेगा, आपको एक योद्धा बनना पड़ेगा, वॉरियर बनना पड़ेगा। आप नहीं अपने आप को रोक के रख सकते, आपका डर आपको नहीं रोक के रख सकता। अगर आप किसी भी कल्चर को देखोगे, लोग जाते हैं बहुत सारे ट्रेडिशंस के थ्रू, गुजरते हैं ताकि मदद मिले, एक टीनेजर या एक यंग एडल्ट अपना डर को ओवरकम कर पाए। अगर आप उस पल को देखोगे ना, जहां पे कोई भी किसी तरीके का फेयर हो,
एक एक औरत को जैसे ही बच्चे हो जाते हैं ना, उसके बाद उसका भी डर खत्म हो जाता है, क्योंकि जैसे ही उसका बच्चा हो जाता है ना, तो उस बच्चे का प्यार इतना ज्यादा हो जाता है कि उससे फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में। उसे फर्क नहीं पड़ता दूसरों का ओपिनियन क्या है उसके बारे में। वो अपने बच्चे को बचा के रखेगी, वो उसके मार सकती है। एक औरत जिसने किसी आत्मा को भी कभी चोट नहीं पहुंचाई होगी ना, वो अटैक कर लेगी किसी इंसान को अगर वो किसी उसके बच्चे को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, और वॉयलेंट हो जाएगी और एकदम सुपर स्ट्रांग हो जाएगी। तो जब बच्चे को बचाने की बात होती है ना, तो कोई फियर नहीं होता है। मुझे नहीं फियर होगा किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज इंसान से, अगर मुझे अपने बच्चों की रक्षा करनी हो। और मैं किसी भी चीज का और किसी भी इंसान का फियर नहीं है अगर मुझे ड्रीम्स अचीव करने हैं अपने। तो आपको सवाल जो अपने आप से पूछना है वो ये है कि आपका डर क्या है। आपका डर क्या है? क्या वो डर फेलियर का है, सक्सेसफुल नहीं होने का क्यूनेट बिजनेस में, या दूसरों का ओपिनियन क्या होगा उसका डर है, या फिर आपका डर है कि टीएटी इस हफ्ते मैंने नहीं हिट किया है? जो भी आपका डर है, आपको उसको ओवरकम करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो डर आपको रोक के रखा है। आप नहीं पढ़ सकते एक एग्जाम के लिए। अगर आप उस एग्जाम से डर रहे हो, उस फेल होने से डर रहे हो, उस एग्जाम में आप फेल हो जाओगे। आपको पढ़ना पड़ेगा एग्जाम में सक्सेसफुल होने के लिए। आप हाईएस्ट मार्क्स के लिए एम नहीं कर सकते लोगों को इंप्रेस करने के लिए। आपको करना है तो अपने लिए करिए, अपने लिमिटलेस पोटेंशियल के लिए। अगर आप एक एग्जाम में पढ़ रहे हो इसलिए क्योंकि लोगों को इंप्रेस कर पाओ, तो आप लाइफ में सक्सीड नहीं कर पाओगे। एग्जाम में शायद सक्सीड कर लो, लेकिन लाइफ में नहीं कर पाओगे। मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूं जो मुझसे बहुत ज्यादा स्मार्ट थे, जो सिर्फ फोकस करते थे एग्जाम पे, क्योंकि उन्हें डर लगता था कि उनके माँ बाप क्या सोचेंगे, उनके रिश्तेदार क्या सोचेंगे, उनके दोस्त क्या सोचेंगे। मैं बात कर रहा था अभी कुछ लोगों से जो मेरे बहुत क्लोज हैं कल रात को, कि कैसे आज टीनेजर्स जो है ना, सबसे हाईएस्ट सुसाइड रेट हो गए हैं इंसानियत की हिस्ट्री में, यंग एडल्ट्स में। क्यों? क्यों आपको लगता है कोई अपना जीवन, अपनी हत्या कर देता है? आत्महत्या क्यों कर लेते हैं? क्योंकि वो ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हैं फियर के, कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्या मैं पहन रहा हूं, कौन सी गाड़ी चला रहा हूं, कैसे मैं सक्सेसफुल होऊंगा, कैसे बात करता हूं, कैसे सोशली एक्सेप्ट किया जाएगा मुझे। वो इस पॉइंट तक ले गए हैं कि वो डिप्रेशन में आ गए हैं, और फिर वो ऐसे दुख वाले पॉइंट पे आ जाता है कि वो अपना जीवन खुद ही खत्म कर देते हैं, क्योंकि वो उस डर हावी हो जाता है उनके ऊपर। और सबसे नंबर वन जो फियर है, जो मुझे लगता है जो आप सबको होल्ड करके रखा है, चाहे आप कोई भी हो, वो एक फियर जो मुझे ऐसा लगता है सबसे फंडामेंटल ह्यूमन फियर है, ह्यूमन रेस में सबसे फंडामेंटल फियर, वो है फियर कि लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे ही आप आपको वो डर कंट्रोल करने लगता है ना, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। अगर आपको पता है मेरे बारे में एक चीज, तो मेरे अंदर वो फियर नहीं है। मैं उस फियर को बहुत पहले ही मार चुका हूं। मैं वही हूं जो मैं हूं। चाहे आप मुझसे प्यार करो, चाहे नफरत करो, फर्क नहीं पड़ता। मैं कंफर्टेबल हूं उस चीज से जो मैं हूं। समझ रहे हो मेरी बात को? मैं किसी को खुश करने के लिए ड्रेस करता हूं, मैं किसी को खुश करने के लिए बोलता नहीं हूं। मैं तो एक रेबल हूं। मैं अब किसी से कंप्लाई नहीं करूं, मैं अपना ओपिनियन दूंगा जिसको भी जब भी देना होगा। दातोश्री विजय बोलते हैं, जब तुम्हें लगता है बोलो पद्मन, क्या बुरा से बुरा होगा, सबसे बुरा क्या हो सकता है। मैं अपनी लाइफ ऐसी फिलॉसफी जी रहा हूं कि सबसे बुरा क्या हो सकता है। और ये जो डर है ना, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, इसको अंडर एस्टिमेट मत करिएगा इस फियर को। अगर एक चीज कुछ आपको रोक के रखी है अचीव करने के लिए आपके टीएटी से, एक चीज जिसने आपको रोक के रखा है एक बेहतर हफ्ता अगले हफ्ते को बनाने में, तो वो ये डर है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, जिसमें आपका अपलाइन भी इंक्लूडेड है, आपके डाउनलाइंस भी इंक्लूडेड है, आपके क्रॉस लाइंस भी इंक्लूडेड है, आपका परिवार भी इंक्लूडेड है, आपके दोस्त भी इंक्लूडेड है, आपके एक्सटेंडेड फ्रेंड्स भी इंक्लूडेड है, आपके एक्सटेंडेड फैमिली इंक्लूडेड है। ऐसे जिंदगी मत जिए आप। ये आपका जीवन है, और जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है, हम लोग अज्यूम करते हैं कि आपके पास एक ही जीवन है, छोटी जिंदगी है ये। क्यों बर्बाद करना है? क्यों लोगों के ओपिनियन को हावी होने देना है आपके ऊपर? मुझसे गलत मत समझिएगा। अगर कोई आपको एडवाइस देता है तो सुनिए, अगर अच्छा एडवाइस है तो अप्लाई करिए, अगर अच्छी सलाह नहीं है तो मत अप्लाई करिए भाई। अब मुझे गलत मत समझिएगा कि आपको कोई क्या बोल रहा है उससे फर्क ही नहीं पड़ता। मैं सबका ओपिनियन सुनता हूं। अभी भी मुझे कोई ओपिनियन दे रहा था अपना, मैंने सुना अपनी बेस्ट काबिलियत से। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अग्री करना है आपके ओपिनियन से, लेकिन अगर ओपिनियन सही है, लॉजिकल है, तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। मैं बैठूंगा दातुश्री विजय के साथ,
मैं सालों तक बैठा हूं उनके साथ और उनके ओपिनियन सुनता आया हूं, उनके एडवाइस लेते आया हूं, उनकी सलाह लेते आया हूं, और जैसे ही मैं कन्विंस हो जाता था ना तो मैं डिसीजन ले लेता हूं। मैं अभी एक मोरॉन को बता रहा था थोड़े दिन पहले कि कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता डिसीजन लेने पे। अगर मैं आपको फोर्स कर सकता डिसीजन लेने में तो मैं तो फिर इंस्टा लाइव पे होता ही नहीं ना, मैं तो सीएनएन पे होता, जिमी फैलन शो पे होता, मैं बीबीसी पे होता, मैं प्रेसिडेंट से बात कर रहा होता और उनको मदद कर रहा होता डिसीजन लेने में। मैं एक बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ इस चीज़ में कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, किसी इंसान को किसी भी डिसीजन लेने के लिए आप उनको कन्विंस कर सकते हो, इन्फ्लुएंस कर सकते हो ताकि वो डिसीजन ले पाए। लेकिन अगर किसी ने डिसीजन ले लिया और ये 100% उन्हीं की चॉइस होती है, वो बस लॉजिक देखते हैं दूसरे के एक्सप्लेनेशन में और फिर वो घर जाते हैं, सोचते हैं उसके बारे में और बोलते हैं अरे हाँ ये मोरॉन तो ठीक बोल रहा है, मैं करूंगा जो उसने मुझे बोला या उसने मुझे बोला। लेकिन आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते डिसीजन लेने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग वो डिसीजन नहीं लेते हैं जो उनको लेना होता है। मैं बिलीव करता हूं कि बहुत सारे लोग डरते हैं वो डिसीजन लेने के लिए जो भले उनके लिए सही हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई तो बेवकूफ़ों वाला डर है उनके अंदर। या तो फिर वो डर रहे हैं इस चीज से कि लोग क्या सोचेंगे उनके बारे में, या फिर वो डर रहे हैं कि सरेंडर करना पड़ेगा किसी और को, या अपना फ्रीडम देना पड़ जाएगा चॉइस का। वो ऐसे मोरॉन्स हैं जिनको ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी को सुनूंगा तो ओपिनियन को, तो मैं अपना फ्रीडम दे दूंगा, आज़ादी दे दूंगा। अरे नहीं, आप सुनिए ना, डिसीजन तो आप ही का होगा, लेकिन आप कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते लाइफ में अगर आप डर से चल रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज जो हमें रोक के रखी है, सबको रोक के रखी है किसी भी तरीके की सक्सेस से, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे वो क्यूनेट हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे पर्सनल रिलेशनशिप हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, वो डर है। तो मुझे ऐसा लगता है किसी को अगर सक्सेसफुल होना है, चाहे वो जापादास बिस्मार्क हो, चाहे वो दातोश्री विजय हो, चाहे वो इलॉन मस्क हो, बिल गेट्स हो, स्टीव जॉब्स हो, जो भी जिसकी भी आप इज्जत करते हो और जिसको आप मानते हो आदर्श अपना, तो एक कैरेक्टरिस्टिक हमेशा होगा कि वो हम बहुत ब्रेव थे, वो वॉरियर्स थे। समझो मेरी बात को, वो स्पार्टन वॉरियर्स थे। वो तैयार थे हमेशा रिस्क करने के लिए, सब कुछ दांव पे लगाने के लिए। उनके अंदर कोई डर नहीं था। वो तैयार थे हर चीज खोने के लिए। वो तैयार थे फेल होने के लिए, अपने मुंह के बल गिरने के लिए। मुझे ऐसा नहीं लगता जापा और दातोश्री विजय बिलीव करते कि हम लोग 26 साल बाद सबसे महान नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बनेंगे, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया, उन्होंने दुनिया की नहीं सुनी, उन्होंने अपने डर को ओवरकम किया, अपने डर को तबाह खत्म कर दिया और डिसीजन लिया अपने आप से। और धन्यवाद भगवान का कि उन्होंने लिया ये डिसीजन, इसीलिए हम लोग यहां पे हैं। तो लेसन नंबर 2 सिर्फ ये है कि जो भी चीज आपको रोक के रखी है वो है आपका डर। अब ये वो वाला डर नहीं है कि मैं अरे बाप मुझे डर लग रहा है, मुझे डिसीजन नहीं लेना, ओ माय गॉड नहीं। सबसे ब्रेव जो दिखता है ना आदमी, या स्ट्रॉन्गेस्ट लुक देखने वाला औरत, उनके अंदर भी डर हो सकता है कहीं ना कहीं, तो उनके बैक ऑफ माइंड पे। तो लेसन नंबर 2 ये है कि आइडेंटिफाई करिए अपने डर को, अपने सारे डरों को आइडेंटिफाई करिए, अपने आप से ईमानदारी से बात करिए, बैठिए अपने आप के साथ, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करिए, स्फीयर ऑफ साइलेंस करिए 1 घंटे के लिए, स्पेसिफिकली ढूंढने के लिए कि क्या आपके डर हैं, फियर्स क्या हैं जीवन में, क्या क्या हैं आपके डर। और मैं आपको बता रहा हूं 99.99999% आप में से जो लोग हैं ना, आपका अल्टीमेट फियर यही होगा, सबसे बेवकूफ़ वाला फियर यही होगा, जो फियर आपको रोक के रखा है वो कि लोग क्या आपके बारे में सोचेंगे। ये सबसे बड़ा ह्यूमन ट्रेजेडी है कि सब लोग अपने पोटेंशियल को लिमिट कर देते हैं, सब लोग अपने सपनों को मार देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें चिंता होती है कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। अगर मुझे एट्रीब्यूट करना है एक की फैक्टर अपने सक्सेस का, आपके अपलाइन की तरह, आपके चीफ की तरह जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 महान आदमियों को, जापा और दातोश्री विजय को, तो मुझे नहीं फर्क पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। जब तक मैं सच के साथ जी रहा हूं, उतना अच्छा हो सकता हूं जितना अच्छा मैं हो सकता हूं, अच्छा बनूं और अच्छा करूं। जैसे मेरी माँ हमेशा बोलती थी अपनी काबिलियत के साथ, अगर तुम सुबह उठो और अगर तुम सिंसियर हो, मेहनत कर रहे हो, लोगों को प्यार कर रहे हो, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हो, उनके लिए प्रोवाइड कर रहे हो,
जितना सच बोल सकते हो उतना सच बोलो। 100% ट्रुथफुल तो नहीं हो सकते, मुझे लगता है ये इम्पॉसिबल है, हम सब लोग कहीं ना कहीं सफ़ेद झूठ बोलते ही हैं दिन में कई बार। कभी भी गिव अप मत करिए अपने सपनों पे, लेकिन कभी 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 भी चिंता मत करिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। सारे ओपिनियंस को स्वागत करिए, सारे सलाहों को, एडवाइसेस को वेलकम करिए। अपनी ग्रैंडफादर, दादाजी, दादी जी, पिताजी, बस स्टॉप पे जो बंदा है, जिससे भी आपको ओपिनियन एडवाइस लेना लीजिए, लेकिन ये मत चिंता करिए कि वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन है, आपके ड्रीम्स हैं। और मैं बोल रहा हूं, आपकी सरकार भी, आपका न्यूज़पेपर, अखबार, गूगल सर्च, मैं आपका, आपके खुद के माँ बाप, मैं बात कर रहा हूं आपके रिश्तेदारों की, सबकी। यह आपका जीवन है, आपके पास एक मौका है, एक मौका है आपके पास आज हमारे साथ, कि आप इसको बदल सको, अपने जीवन को खूबसूरत बना सको। एक दिन आप अपने सपने पूरे कर सको, एक रियलिटी बना सको, उनको सच कर सको। तो चांस मत दीजिएगा कुछ मूर्खों को, उनके ओपिनियंस को। अपने आप को रेस्ट्रिक्ट मत करिएगा, लिमिट मत करिएगा कल्चर, नेशनैलिटी से, कि तुम कहाँ से हो, कहाँ रहते हो। आप रशिया में रह रहे हो, कोट दीवार में रह रहे हो, मलेशिया में रह रहे हो, कजाकिस्तान में रह रहे हो, जर्मनी में रह रहे हो, इंडिया में रह रहे हो, ठीक है, नाइजीरिया, गाना, चाहे आप स्पेन में रह रहे हो, फ्रांस में रह रहे हो, साउथ अमेरिका में रह रहे हो, इंडोनेशिया में रह रहे हो, वियतनाम में, नहीं फर्क पड़ता इन सब चीज़ों से। आपकी जोग्राफिकल लोकेशन मास्टर प्लान था आपका, ठीक है। तो उसको मत हावी होने दीजिए, अपने कल्चर को मत हावी होने दीजिए कि वो आपके अंदर वो डर ला सके। अपनी नेशनैलिटी को मत हावी होने दीजिए कि वो आपको, आपके अंदर डर ला सके। कोई आउटडेटेड ट्रेडिशन को मत लाइएगा कि वो आपके अंदर वो डर पैदा कर सके। ये आपका जीवन है, आपके सपने हैं। और मुझे ऐसा लगता है, बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि अगर आपको वाकई सक्सेसफुल होना है तो आपको ताकतवर बनना पड़ेगा, ब्रेव बनना पड़ेगा, वॉरियर बनना पड़ेगा। आपको खिलाफ जाना पड़ेगा हर चीज़ के जो आपको लगता था कि सच है। आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा वो बैरियर्स जिन्होंने आपको रोक के रखा है। आपको डिसएग्री करना पड़ेगा लोगों से, उनके ओपिनियन से, और कुछ लोगों से आपको एग्री भी करना पड़ेगा। आपको एक रेबल बनना पड़ेगा, आपको एक रेबल बनना ही पड़ेगा। आपको डर लग रहा है कि आपके बारे में लोग क्या करेंगे, निंदा करेंगे, आपके सोशली आउटकास्ट बाहर निकाल देंगे आपको, तो बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होंगे, जैसे मेरे भी नहीं हैं। लेकिन जिंदगी जिए अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में ना, समझ रहे हो मेरी बात को। क्योंकि एक आज़ादी जो है ना, मैं अभी मोरॉन से बात कर रहा था आज़ादी के बारे में, फ्रीडम के बारे में। फ्रीडम एक गलत बिलीफ है, झूठी बिलीफ है। टेक्निकली आपके पास फ्रीडम नहीं है, सोचिए इस बारे में। आप एक देश में रहते हो, उनके लॉस फॉलो करते हो। आप दूसरी कंट्री में जाते हो, उनके लॉस फॉलो करने पड़ते हैं, उनके कल्चर, उनके कस्टम फॉलो करने पड़ते हैं। आप इमिग्रेशन क्रॉस करते हो, आपके पास आज़ादी नहीं है, वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। आप नहीं जा सकते दूसरी कंट्री में बिना वीज़ा के। आप रोड नहीं क्रॉस कर सकते रुके बिना, ग्रीन लाइट हुए बिना। आप ड्राइव नहीं कर सकते गाड़ी बिना लाइसेंस के। समझ रहे हो मेरी बात को। आप फ्री में खाना नहीं खा सकते हो। आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो। आप किसी को थप्पड़ नहीं मार सकते जिसको जो आपको पसंद ना हो, इस इंसान को। आप जेल चले जाओगे। तो सच्चाई आपके जीवन का यही है कि ज़िंदगी ने हमारा बहुत सारा फ्रीडम ले लिया है, ठीक है। लेकिन एक फ्रीडम जो उन्होंने हमसे नहीं लिया है, वो है आपका फ्रीडम अपना बेस्ट वर्जन बनने का। आपकी फ्रीडम ताकि आप राइज हो सको और सक्सेसफुल बन सको। आपका फ्रीडम मैक्स आउट होने का कोई नहीं रोक सकता आपको उससे। आपका फ्रीडम प्यार करने का जिससे भी चाहते हो आप, और जिंदगी जियो जैसे जैसे, वो कोई आपसे नहीं छीन सकता है। तो मत विश्वास करिए कि जो फ्रीडम आपको लगता है एग्जिस्ट कर रहा है, वो नहीं एग्जिस्ट करता है। हम लोग अडेप्ट, एडजस्ट, एकोमोडेट कर लेते हैं हर दिन। हम लोग अपना फ्रीडम गिव अप कर देते हैं, ओपिनियन गिव अप कर देते हैं उन लोगों के लिए जिनसे हम प्यार करते हैं, जो मैटर करते हैं, जिनकी हम इज्जत करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, हर दिन। लेकिन एक फ्रीडम जो मैं कभी नहीं दूंगा, वो है जो भगवान ने मुझे दिया है ताकि मैं अपना बेस्ट वर्जन बन सकूं पद्मन सेनाती राजा का। वो फ्रीडम कि मैं अपने डर को ओवरकम कर सकूं, वो फ्रीडम कि मैं अपने आप उठ सकूं और अपने लिमिटलेस पोटेंशियल तक पहुंच सकूं, फ्रीडम मेरा मैक्स आउट होने का, मेरा फ्रीडम क्यूनेट बिजनेस बिल्ड करने का, वो मैं कभी नहीं गिव अप करूंगा, ठीक है। हर चीज हम लोग अडेप्ट, एडजस्ट, अकोमोडेट करेंगे हर दिन, जैसे दातु श्री विजय बोलते हैं। तो अब कोई फियर नहीं होना चाहिए। लेसन नंबर 2 यही है। जो आपकी चीज रोक के रखी है वो है आपका
अंदर का इंटरनल फियर जो कि एक्टिवेट हुआ होगा 40 साल पहले शायद, या फिर आप बच्चे थे तब एक्टिवेट हुआ होगा, शायद पिछले साल एक्टिवेट हो गया होगा जब पहला क्राइसिस हुआ आया होगा आपकी मार्केट में, या आपने सारे डाउनलाइंस खो दिए होंगे, या आप टीएटी नहीं हिट कर पाए होगे। वो फियर बहुत सारे लेवल पे एग्जिस्ट करता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अल्टीमेट फियर जो बहुत सारे मोरॉन्स के अंदर है वो है डर कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अगर आप इसको ओवरकम कर ले जाओगे तो मैं वादा करता हूं एकदम से बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे। एकदम से आप गोल्ड से सफायर बन जाओगे, फिर प्लैटिनम बन जाओगे सर। एकदम से आपकी कमीशन 0 से 250 हो जाएगी, 500 हो जाएगी, 1000 हफ्ते की हो जाएगी इंशाल्लाह। क्या आप मेरे साथ हो? यह आपका जीवन है, आपका जिंदगी है, आपके पास एक मौका है और मास्टर प्लान आपको लेकर आया है क्यूनेट में। इसको बर्बाद मत करिए, इसको एम्पावर मत होने दीजिए, ये किसी को भी हावी मत होने दीजिए कि आपको रोक सके आपके सपना पूरा करने से। अपने डर को ओवरकम करिए। आपको ब्रेव बनना पड़ेगा सक्सेसफुल होने के लिए, आपको एक वॉरियर बनना पड़ेगा सक्सेसफुल होने के लिए। क्या आप मेरे साथ हो? और अगर कोई भी चीज़ कुछ भी मैं हूं तो मैं स्मार्टेस्ट बंदा नहीं हूं, मैं हमेशा सही भी नहीं होता हूं। मैं अपने ईगो से लड़ता हूं जितना आप लड़ते हो। बहुत सारे दुख हैं मुझे जीवन में, लेकिन वो मेरे को फॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं एक वॉरियर हूं, मैं लड़ूंगा। मैं उन लोगों के लिए लड़ूंगा जिनसे मैं प्यार करता हूं, अपने ड्यूटी के लिए लड़ूंगा। मैं लड़ूंगा अपने वादे को पूरा करने के लिए, मैं लड़ूंगा अपनी लॉयल्टी को रखने के लिए, मैं लव के लिए, प्यार के लिए लड़ूंगा। हर दिन लड़ूंगा उन लोगों के लिए जिनसे मैं प्यार करता हूं, मैं लड़ूंगा। मैं फाइटर हूं, मैं योद्धा हूं। तो अगर आप वाकई वाकई सक्सेसफुल होना चाहते हो इस बिजनेस में, तो एक चीज जो आपको करना पड़ेगा, आपको एक फाइटर बनना पड़ेगा, एक योद्धा बनना पड़ेगा, वॉरियर बनना पड़ेगा। आपके अंदर वो डर नहीं हो सकता। अब सारे डर निकाल के फेंक दो। अगर आपके पास आज पैसा नहीं है, घबराओ मत, जो भी करना पड़े करो, आप कमा लोगे। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर अपना क्यूनेट बिजनेस बिल्ड करने के लिए, कोई बात नहीं, वेटर बन जाओ, फ्रेंच फ्राइज मैकडोनल्ड से फ्राई कर दो, थोड़ा सा पैसा कमाओ, वापस बिजनेस में लगाओ और कम बिल्ड करो अपने बिजनेस को। प्रेजेंटेशन दिखाओ हर दिन, जो भी करना पड़े करो, अपने सपने पूरे करने के लिए, अपने डर को ओवरकम करने के लिए। तो मेरी सलाह आप लोग के लिए यही है। लेसन नंबर 2, नो मोर फियर। जो चीज आपको रोक के रखी है वो है आपका डर। और सबसे पहला डर जो सबके अंदर होता है, नंबर 1 फियर, कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इस फियर को खत्म कर दो और मैं वादा करता हूं कि आप उड़ोगे। और इस पूरी यात्रा में, सिर्फ क्यूनेट में नहीं, पूरी यात्रा में जीवन की, और मैंने देखा ये चीज 48 साल अपने जीवन के, कि लोग जो वाकई सक्सेसफुल होते हैं, जो वाकई अचीव करते हैं हैप्पीनेस, खुशियां, जो अपने वाकई लिमिटलेस पोटेंशियल तक पहुंचते हैं, वो लोग नहीं है जो सोचते रहते हैं। वो इंटेलिजेंट लोग नहीं हैं, बुद्धिमान लोग। ये लोग को आप देख लोगे कहीं ना कहीं, ढूंढोगे, लेकिन वाकई जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो होते हैं वॉरियर्स, योद्धा, फाइटर्स। वो सक्सेसफुल होते हैं। क्या आप मेरे साथ हो? तो ये है लेसन नंबर 2। अपने डर को ओवरकम करिए, हमेशा वॉरियर बनिए, हमेशा एक फाइटर बन के रहिए। चिंता मत करिए लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, अपने आप से सच बोलिए। इस अपॉर्चुनिटी को बर्बाद मत करिए, जीवन को बर्बाद मत करिए। एक फाइटर बनिए, एक वॉरियर बनिए, और आप सक्सेसफुल हो जाओगे। आई लव यू। मैं कल मिलूंगा फिर से आपसे 12 से 1 के बीच में लेसन नंबर 3 के लिए। लव यू गाइस।